मदर सन डॉटर किल्ड इन बाइक ट्रैक्टर कोलिजन। क्या अर्थ हुआ? मदर माँ, सन बेटा, डॉटर बेटी, किल्ड, किल का अर्थ होता है जान चले जाना, मृत्यु हो जाना। इन बाइक ट्रैक्टर कोलिजन, कोलिजन का अर्थ होता है टक्कर या भिड़ंत। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि एक बाइक और ट्रैक्टर की भिड़ंत में एक माँ, एक बेटे और एक बेटी की जो है जान चली गई। तो बहुत ही दर्दनाक घटना ये घटित हुई। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। ये एक फ़ोटो आप देख पा रहे हो और इस फोटो के नीचे लिखा है पुलिस ऑफिशियल्स शिफ्टेड द इंजर्ड मैन टू पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। पुलिस ऑफिशियल्स, ऑफिशियल का अर्थ होता है अधिकारी, पुलिस के अधिकारियों ने शिफ्ट कर दिया है द इंजर्ड मैन, इंजर्ड का अर्थ होता है घायल, घायल आदमी को, टू पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, पीलीभीत के जिला अस्पताल में, एंड सेंट और भेज दिया है द बॉडीज, बॉडीज को, शवों को, ऑफ द मदर माँ के, एंड 2 चिल्ड्रन और 2 बच्चों के, फॉर ऑटोप्सी, ऑटोप्सी के लिए। ऑटोप्सी का मतलब होता है सब परीक्षण, चीर फाड़ या जिसको पोस्टमार्टम बोलते हैं। तो ठीक है, तो पुलिस के अधिकारियों ने जो है घायल व्यक्ति को तो जिला अस्पताल में भर्ती कर दिया है और जो वो डेड बॉडीज़ हैं माँ की और उसके 2 बच्चों की, उनको ऑटोप्सी के लिए भेज दिया है। तो चलिए मेन न्यूज को पढ़ते हैं। फैमिली रिटर्निंग आफ्टर परफॉर्मिंग मुंडन रिचुअल। ये जो फैमिली है, जो ये परिवार है, वो रिटर्निंग वापस लौट रहा था आफ्टर परफॉर्मिंग मुंडन रिचुअल, रिचुअल का अर्थ होता है संस्कार। तो ये परिवार जो है वो मुंडन संस्कार को करने के बाद वापस लौट रहा था। पीलीभीत, ए वुमन एंड हर 2 यंग चिल्ड्रन, एक महिला और उसके 2 छोटे बच्चे, यंग का मतलब छोटे, डाइड यानी कि उनकी मृत्यु हो गई, व्हेन द मोटरसाइकिल दे वर ट्रैवलिंग ऑन, यानी कि जिस मोटरसाइकिल पर वो यात्रा कर रहे थे, वॉज हिट, वो टकरा गई, बाई ए शुगर केन लैडन ट्रैक्टर ट्रॉली। एक शुगर केन लैडन का मतलब होता है गन्ने से लदी हुई। जब ट्रैक्टर ट्रॉली जो कि गन्ने से लदी हुई थी, जब उसने जो है उनकी बाइक को टक्कर मार दी, कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन, और ये ट्रैक्टर ट्रॉली, ऑपोजिट का मतलब होता है विपरीत और डायरेक्शन का अर्थ होता है दिशा, और ये ट्रैक्टर ट्रॉली विपरीत दिशा से आ रही थी, नियर रानी कॉलोनी, और ये घटना रानी कॉलोनी के पास की है, अंडर न्यूरिया पुलिस स्टेशन, और न्यूरिया पुलिस स्टेशन के अंतर्गत ये एरिया आता है। अराउंड 9 PM ऑन संडे, संडे को लगभग रात के 9 बजे की ये घटना है। तो बड़ी दर्दनाक घटना ये घटित हुई है। पूनम देवी 31, पूनम देवी जिनकी उम्र जो है 31 साल है, वॉज 31 साल थी, वॉज रिटर्निंग होम, वो घर वापस लौट रही थी, फ्रॉम उत्तराखंड, उत्तराखंड से, विद हर डॉटर अनामिका 8, अपनी पुत्री अनामिका के साथ जिसकी उम्र 8 साल थी, एंड सन साजन 3, और अपने बेटे साजन के साथ जिसकी उम्र 3 साल थी। आफ्टर द बॉयज़ मुंडन सेरेमनी, अपने बेटे की यानी कि उस लड़के के मुंडन संस्कार के बाद, व्हेन द एक्सीडेंट टुक प्लेस, जब ये घटना घटित हुई, यानी कि जब ये घटना घटित हुई तो पूनम देवी जिनकी उम्र 31 साल थी, तो वो अपने 2 बच्चों के साथ, अपनी बेटी अनामिका और अपने बेटे साजन के साथ मुंडन संस्कार के बाद अपने घर लौट रहे थे। ऑल 3 डाइड ऑन द स्पॉट, स्पॉट का मतलब होता है स्थल, और ये तीनों के तीनों जो है घटना स्थल पर ही इनकी मृत्यु हो गई। द ड्राइवर ऑफ द ट्रैक्टर ट्रॉली फ्लेड द सीन, और जो ट्रैक्टर ट्रॉली का ड्राइवर था, फ्लेड द सीन, मौके से फरार हो गया। ठीक है, अलोंग विद द व्हीकल, अपना व्हीकल लेकर, अपना वाहन लेकर वो जो है वहाँ से भाग गया। पूनम वॉज रिटर्निंग फ्रॉम टनकपुर इन उत्तराखंड, पूनम वॉज रिटर्निंग, पूनम वापस आ रही थी उत्तराखंड के टनकपुर से, विद हर हस्बैंड हरीश कुमार, अपने पति हरीश कुमार के साथ, एंड अदर फैमिली मेंबर्स ऑन ए बस, और अन्य परिवार के सदस्यों के साथ एक बस से।
यानी कि पूनम जो थी वो अपने पति हरीश कुमार और परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ बस से उत्तराखंड में जो टनकपुर है वहाँ से वापस आ रही थी। शी डिसएम्बार्क्ड फ्रॉम द बस अलोंग विद हर चिल्ड्रन मिडवे। डिसएम्बार्क का अर्थ होता है उतरना। वह उतर गई फ्रॉम द बस से, अलोंग विद हर चिल्ड्रन अपने बच्चों के साथ, मिडवे बीच रास्ते में, एट मझोला टाउन में, टू विजिट हर पेरेंट्स हाउस अपने माता पिता के घर जाने के लिए, इन तोंदारपुर विलेज तोंदारपुर गांव में जो उसके माता पिता का घर था, तो वहाँ जाने के लिए वो बीच रास्ते में ही बस से उतर गई। जस्ट ए फ्यू किलोमीटर्स अवे, जो कि कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर था, एंड टुक ए लिफ्ट फ्रॉम रामू, और रामू से उन्होंने जो है वहाँ जाने के लिए लिफ्ट ली। ए रेजिडेंट ऑफ तोंदारपुर, और रामू जो था वो तोंदारपुर का ही रेजिडेंट था, वहाँ का निवासी था। रेजिडेंट का अर्थ होता है निवासी होना। रामू द ओनर ऑफ द बाइक, रामू जो कि बाइक का ओनर था, मालिक था। सस्टेन्ड सीवियर इंजरीज, सस्टेन सीवियर इंजरी का मतलब होता है गंभीर चोट लगना, उसको भी गंभीर चोटें लगी हैं इन द एक्सीडेंट, इस दुर्घटना में। ठीक है, ये जो दुर्घटना हुई तो रामू जो कि उस बाइक का मालिक है उसको भी गंभीर चोट आई हैं। द पुलिस हैव सेंट द बॉडीज़ फॉर ऑटोप्सी, तो पुलिस ने उनकी बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेज दिया है, शव परीक्षण के अर्थात पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वाइल, जबकि रामू हैज बीन शिफ्टेड टू द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जबकि रामू को जो है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यानी कि जिला अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। न्योरिया एसएचओ प्रदीप कुमार बिश्नोई सेड, जो न्योरिया के एसएचओ हैं यानी कि स्टेशन हाउस ऑफिसर हैं जिनका नाम है प्रदीप कुमार बिश्नोई, उन्होंने कहा एन एफआईआर हैज़ बीन लॉज्ड। एफआईआर मतलब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, एक फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट लॉज कर ली गई है, दर्ज कर ली गई है अगेंस्ट द अनआइडेंटिफाइड ट्रैक्टर ड्राइवर। अनआइडेंटिफाइड का मतलब होता है जिसकी पहचान नहीं हो सकी है नहीं, तो वो ट्रैक्टर ड्राइवर जिसकी अभी पहचान नहीं हो सकी है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है अंडर मल्टीपल सेक्शंस। मल्टीपल का मतलब होता है अनेक, सेक्शंस धाराएं, अनेक धाराओं में ऑफ द इंडियन पिनल कोड, जिसको शॉर्ट में आईपीसी बोलते हैं और हिंदी में कहते हैं भारतीय दंड संहिता। तो एसएचओ ने बताया कि भारतीय दंड संहिता की अनेक धाराओं में जो अनआइडेंटिफाइड ट्रैक्टर ड्राइवर है उसके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज की गई है। द पुलिस हैव ट्रेस्ड द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द ट्रैक्टर ट्रॉली। द पुलिस हैव ट्रेस्ड, ट्रेस का मतलब होता है पता लगाना। ठीक है, तो पुलिस ने जो है पता लगा लिया है द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द ट्रैक्टर ट्रॉली, ट्रैक्टर ट्रॉली का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसका पता पुलिस के द्वारा लगाया जा चुका है। एंड एश्योर्ड, और ये भरोसा दिया है दैट द ड्राइवर विल सून बी एप्रहेंडेड। एप्रहेंड का मतलब होता है पकड़ लिए जाना, और इस बात का भरोसा भी दिया गया है कि ट्रैक्टर ड्राइवर को जल्दी ही पकड़ लिया जाएगा। तो आजकल गन्ने का सीज़न चल रहा है, तो हम देख रहे हैं कि रोड्स पे लोग बहुत बड़ा चौड़ा करके गन्ना भर के लेके जाते हैं, तो किसान भाइयों से भी ये निवेदन है कि वो भी थोड़ा सा उतना चौड़ा गन्ना भर के नहीं लेकर जाएं, और सभी बाइक सवार या बाकी जो लोग हैं उनको भी थोड़ा सा केयरफुली ड्राइव करने की ज़रूरत है, केयरफुली जो है मतलब राइड करने की ज़रूरत है, क्योंकि दुर्घटना हो जाती है, व्यक्ति को चोट लग जाती है, जान चली जाती है, तो बाकी चीज़ें सब वापस आ सकती हैं, ना तो आदमी का जीवन वापस आ सकता है, और चोट लग के जो अंग भंग व्यक्ति का हो जाता है, कितने भी पैसे खर्च कर लो वो भी पहले के जैसा होता नहीं है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।